Welcome back. Let's continue mathematical physics with some important MCQs regarding projectile motion. Right. इससे भी पहले हम लोग कुछ लेक्चर्स में प्रोजेक्टाइल मोशन के MCQs को देख चुके हैं और ये सारे टेलीग्राम पे चले थे क्वेश्चन, तो आई होप आप लोगों ने वहाँ पे किया होगा। लेकिन अगर आप इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हो ना, देन आई सजेस्ट फर्स्ट ट्राई बाय योर सेल्फ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, कुछ तो बिल्कुल रिजल्ट बेस्ड है, तो आपसे डेफिनेटली बनेगा, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। देखते हैं वन बाय वन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। ए बॉय थ्रोज 4 स्टोन्स ऑफ सेम साइज, सेम शेप, साइज एंड वेट। एक बच्चा जो है 4 पत्थर फेंकता है, सेम शेप का, साइज का और वेट का, एक ही जैसा पत्थर है, विथ इक्वल स्पीड एट डिफरेंट इनिशियल एंगल्स विथ द हॉरिजॉन्टल लाइन। राइट, स्पीड भी एक ही है, बस एंगल अलग अलग है। इफ़ द एंगल्स आर 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, एट विच एंगल द स्टोन विल कवर द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टली। यानी किस एंगल पे आपको जो रेंज है, हॉरिजॉन्टल रेंज, राइट, आपको हॉरिजॉन्टल रेंज किस एंगल पे मैक्सिमम मिलेगा। राइट, तो ये तो मैंने आपको बताया है, डायरेक्ट रिजल्ट है कि आप 45 डिग्री पे जानते हो क्या होता है, मैक्सिमम रेंज होता है। आप ऐसे देख भी सकते हो, आर का वैल्यू होता है क्या है, तो रेंज का वैल्यू होता है यू स्क्वायर साइन 2θ बाई जी। राइट, ये होता है आर का वैल्यू, जहाँ आपका यू क्या है, वेलोसिटी है, ठीक है, और थीटा क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। तो अगर आर को मेरा मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो ये कब होगा, जब मेरा जो साइन 2θ है इसका वैल्यू मैक्सिमम हो जाए। और साइन 2θ का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, क्योंकि साइन का वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करता है, मैक्सिममली ये 1 होता है। और ये तब पॉसिबल है जब 2θ क्या होगा, 90 डिग्री होगा, बिकॉज साइन 90 इज़ 1, सो थीटा इज़ वाट, थीटा इज़ 45 डिग्री। तो ये बिल्कुल बेसिक रिजल्ट है, ये आप जानते हो कि रेंज अगर मैक्सिमम है तो वो 45 डिग्री पे होता है। राइट, क्वेश्चन नंबर 2 देखो यहाँ पे क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इसको भी आप पहले देखो भी यार, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, खुद से ट्राई करो, बन जाएगा। 2 नंबर क्या बोलता है, द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल पथ। ठीक है, देखो कोई भी अगर मान लो आपका ये प्रोजेक्टाइल मोशन इस तरह से, ओके, तो मैंने आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है कि इसमें क्या होता है, ये हो गया इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू एक्स यू कॉस थीटा। मान लो जो है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, यू है, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, थीटा है। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है यू कॉस थीटा, और ये होता है क्या, वर्टिकल कंपोनेंट यू साइन थीटा। राइट, अब देखो ड्यू टू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वजह से क्या होता है, इसमें इसके वेलोसिटी में चेंज आएगा यू साइन थीटा में, ठीक है, क्योंकि इसी के डायरेक्शन में ये अपोजिट अप्लाई होता है। बट यू कॉस थीटा के अगेंस्ट में कोई भी एक्सीलरेशन आपको नहीं नज़र आता है। इसका मतलब ये है कि ये जो यू कॉस थीटा है, ये थ्रू आउट क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, थ्रू आउट कांस्टेंट रहता है। राइट, तो जो मैक्सिमम हाइट है वहाँ पे भी वैल्यू क्या रहता है, इसका यू कॉस थीटा ही रहता है, जबकि यू साइन थीटा का कंपोनेंट क्या हो जाता है, यहाँ पे 0 हो जाता है। यानी अब ये फर्दर ऊपर नहीं जा सकता, दैट्स वाई वी कॉल इट मैक्सिमम हाइट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्सिमम हाइट बोलते हैं, इससे ऊपर ये नहीं जा सकता। तो ये जो पीक पॉइंट होता है यहाँ पे, ये हो गया तुम्हारा, देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो कि नेट वेलोसिटी है, और ये हो गया तुम्हारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसके बीच में एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ये तो देखते ही आप बता सकते हो ना, मैं तो बस आपको ऐसे ही समझा रहा हूँ, ये तो आप पहले से पढ़ रखे हो, ठीक है। थर्ड वन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे। इफ़ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल बी डबल्ड, क्या बोलता है कि जो स्टार्टिंग का जो वेलोसिटी है यू, अगर इसको डबल कर दिया जाए, राइट, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सेम रहेगा, बोलता है उसी एंगल पे, थीटा एंगल पे ही, ठीक है। तो बोलता है कि मैक्सिमम हाइट इसका क्या होगा। देखो मैक्सिमम हाइट होता क्या है, इसका फार्मूला होता है, हम लोगों ने पढ़ रखा है, यू स्क्वायर साइन थीटा बाई 2g, यही होता है जी मैक्सिमम हाइट। ओके, अच्छा अब देखो, अगर मान लो मेरा u जो है क्या हो जाए, डबल हो जाए, तो डबल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 4u स्क्वायर हो जाएगा साइन थीटा बाई 2g। तो साइन थीटा बाई 2g तो आपका मैक्सिमम हाइट ही है, तो यानी जो भी हाइट था उसका क्या हो जाएगा, उसका 4 टाइम्स हो जाएगा। तो b यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका क्वाड्रपल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डबल को ये बोलते हैं और क्वाड को क्या बोलते हैं हम लोग, 4 बोलते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन नंबर 3। राइट, तो देखो बिल्कुल आसानी से आपका बनेगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। इसके बाद देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ठीक है, इसको खुद से ट्राई करो। क्या है, बोलता है फॉर द प्रोजेक्टाइल मोशन द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द मैक्सिमम हाइट h एंड एंगल ऑफ एंड रेंज r।
ठीक है। तो आर का फार्मूला हो गया आपका यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, बिल्कुल रिजल्ट बेस्ड है। और मैक्सिमम हाइट का फार्मूला हो गया आपका यू स्क्वायर साइन थीटा बाई 2g, यही है। अब दोनों में मेरे को रिलेशन देखना है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा को क्या लिखेंगे जी, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, ओके। अब h को लाके डिवाइड कर दो, इधर h कर देता हूँ और h का वैल्यू यहाँ पर रख देता हूँ, यू स्क्वायर साइन थीटा बाई 2g, ठीक है। तो ये जी आपका कैंसिल हो जाएगा, यू स्क्वायर आपका कैंसिल होगा, ये साइन थीटा भी कैंसिल होगा, ओके। तो बच क्या रहा है, तो देखोगे तो ये 2 आपका चला जाएगा ऊपर में, तो 4 बच जा रहा है और साथ में बच जा रहा है मेरा कॉस थीटा, ओके। तो अब बताओ आंसर क्या आ जाएगा, तो r बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, 4h, राइट, 4h, यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या दे रखा है, अच्छा ये सॉरी h का वैल्यू शायद हम लोगों ने मिस किया, h का वैल्यू होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g होता है, राइट। तो इसको करेक्शन कर लेना, साइन स्क्वायर करेंगे तो एक ही कैंसिल होगा यहाँ पे, फिर आपका एक ही कैंसिल होगा, थोड़ा इसको करेक्ट कर लो, ठीक है। चलो तो ये आपका हो गया, एक साइन कैंसिल हो गया, तो अब क्या बचा, तो देखो बचा है पे 2 2 जा 4 और कॉस बाई साइन बच रहा है, यानी कॉट थीटा बच रहा है, तो 4h कॉट थीटा, चूँकि इसको आप क्रॉस करोगे h इधर आ जाएगा, तो 4h कॉट थीटा। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2 है, ठीक है। तो थोड़ा सा फार्मूला अच्छे से याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है, इस तरीके से आपका बनेगा। तो देखो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, मुश्किल क्वेश्चन तो आता नहीं है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, सारे क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना और कॉन्फिडेंट रहना। अगर आपको फार्मूलाज अच्छे से याद रहते हैं और आप मैथमेटिकली अप्लाई करोगे, तो देखो ये मैथमेटिकल फिजिक्स है, बहुत इसमें हार्ड फिजिक्स नहीं आएगा, ठीक है। आपको जो मैथमेटिकली जो है नॉलेज होना चाहिए वही आपसे पूछा जाता है, तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता है। आप इस तरह से अच्छे से याद रखोगे तो आपसे डेफिनेटली कुछ नया क्वेश्चन भी इस तरह से पूछता है, तो आप उसको मैथमेटिकली सोल्व कर पाओगे, कोई इशू नहीं होगा, राइट। आई होप आपके लिए फ्रूटफुल था, अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप पूरा कोर्स करना चाहते हो मैथमेटिकल फिजिक्स का, या अगर आप पूरा झारखंड पीजीटी का तैयारी करना चाहते हो, या आप KVS NVS की तैयारी कर रहे हो, या आप CSIR नेट की तैयारी कर रहे हो मैथमेटिकल साइंस में, तो आप जा करके मेरे एप्लीकेशन से कोर्स कर लो। मेरे एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरा एप्लीकेशन MASC लर्न ऑनेस्टली, इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो और फिर जाओगे आप तो वहाँ पे आपको देखोगे बहुत अच्छा कोर्स लगा हुआ है, PDF भी वहाँ पे आपको मिल जाता है, लॉट ऑफ MCQs मिलते हैं, इंस्टेंट डाउट क्लैरिटी देता हूँ, काफ़ी सिस्टमेटिक कंटेंट क्लैरिटी आपको मिल जाता है, बहुत मज़ा आता है पढ़ने में, काफ़ी अच्छा फीडबैक है, डेफिनेटली आपको ही मज़ा आएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।